उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज 257 रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा करवाई। दरअसल व्यक्तिक सहायक संवर्ग आंसू लिपिक के पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए कड़े बंदोबस्त के बीच आयोग ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की तैयारी की थी। परीक्षा में कुल 62% अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। उत्तराखंड में आंसू लिपिक व्यक्तिक सहायक संवर्ग के रिक्त पदों पर UKSSC द्वारा आज लिखित परीक्षा करवाई। काफी लंबे समय से आयोग इस परीक्षा को संपन्न करने के लिए परीक्षा केंद्रों में तैयारी कर रहा था। राज्य में कुल 257 खाली पदों के लिए यह परीक्षा करवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके लिए इसी वर्ष सितंबर में आयोग ने आवेदन मांगे थे। अभ्यर्थियों को इसकी लिखित परीक्षा का काफी समय से इंतजार था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 257 खाली पदों के लिए कुल 15,809 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। लिखित परीक्षा के लिए 9,752 अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इस तरह परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में 62% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में हिस्सा लिया। प्रदेश में यह परीक्षा 4 जनपदों में आयोजित की गई, जिसमें 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा सुबह 11 से 1 बजे तक हुई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए पहले से ही विभिन्न तैयारी की थी। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी रखे गए थे। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई गई। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न विभागों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य उत्तराखंड के सियालसोड़ में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे को बचाने की फरियाद लेकर मुख्यमंत्री धामी के पास पहुंच गई। बुजुर्ग महिला सीएम के सामने सिसक कर रोने लगी। महिला बार बार सीएम धामी से बेटे को बचाने की गुहार लगाती रही। इतना ही नहीं, महिला ने मदद न मिलने पर खौफनाक कदम उठाने की बात कही, जिसके बाद दिलासा दिलाकर बमुश्किल महिला को मंच से हटाया गया। अगस्त मिनी के क्यूंजा गांव की बुजुर्ग महिला विजयी देवी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बताया कि उनका बेटा सुनील किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। श्रीनगर से उसका इलाज भी चल रहा है। आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है। वो बेहद गरीब महिला है, जबकि बेटा ही एकमात्र सहारा है। उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए। मामले की गंभीरता को समझते हुए सीएम धामी ने केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल को मामले में कार्रवाई करने को कहा। बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा कि अगर उसके बेटे को मदद नहीं मिली तो वो भी अपनी जान दे देगी। सीएम धामी और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बुजुर्ग महिला को आश्वस्त किया कि उनके बेटे के इलाज को लेकर सरकार हर संभव मदद करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सियालसोड़ में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने करीब 47 करोड़ 43 लाख की 18 अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 करोड़ 23 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं भी की, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने चोपता के चाँदधार एवं गैंठाड़ा बांगर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वारी ग्वास से कार्तिक स्वामी तक 8 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। अंधेरगढ़ी तलसारी मोटर मार्ग के जयचोरा से एटा पवन नगर, थापली व कमसाल मोटर मार्ग के द्वितीय चरण के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कार्तिक स्वामी के कनकचौरी में कार पार्किंग का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा चिंगवाड़ मोटर मार्ग से पाबौ धनपुर मोटर मार्ग तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा की जनता ने जिस तरह अपार समर्थन देकर आशा नौटियाल को विधानसभा में बतौर सदस्य निर्वाचित करने का काम किया है, उसी तरह राज्य सरकार भी क्षेत्र के विकास के कार्यों को गति देने का काम करेगी। उनकी सरकार 4 धाम यात्रा को अनवरत चलाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के हल्द्वानी में मंडी चौकी क्षेत्र के FTI के जंगल में छात्र का शव मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है।
आज मामले को लेकर परिजन और स्थानीय लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर छात्र की मौत को हत्या बताया। साथ ही उन्होंने उसके दोस्त पर जान लेने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने तहरीर देते हुए पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गौर हो कि बीती शनिवार यानी 7 दिसंबर की शाम को मंडी चौकी क्षेत्र में जंगल के अंदर निजी विश्वविद्यालय के छात्र दिव्यांशु पांडे का शव बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि छात्र जंगल में पार्टी करने गए थे, जहां हल्दूचौड़ के दौलिया निवासी दिव्यांशु पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि दिव्यांशु की हत्या की गई है और उसकी आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया गया। परिजनों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए तत्काल मामले का खुलासा किए जाने की मांग की है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि छात्र की जान जाने के मामले में बारीकी से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हल्द्वानी पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी का कहना है कि अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में मेडिकल बोर्ड बनाया गया है जो पोस्टमार्टम करेगी। रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी आगे की जांच शुरू करेगी। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक उड़ीसा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह आवास विकास में किराए के मकान में रहकर सिटकुल फैक्ट्री में काम करता था। सुबह वह अपने दोस्तों के साथ मंडी समिति के पास ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था, तभी वह गिर पड़ा। आशंका जताई जा रही है कि जान हार्ट अटैक आने से गई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक सुबह प्रभाकर राव पुत्र कृष्णचंद्र राव, हाल निवासी, आवास विकास, थाना ट्रांजिट कैंप, उधम सिंह नगर, मूल पता गागड़ा, पल्ली नियर आईआरई जंक्शन, छतरपुर जिला गंजम, उड़ीसा, अपने दोस्तों के साथ मंडी समिति के सामने मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ था। लगभग 8 ओवर बैटिंग करने के बाद उसे प्यास लगी। पानी पीने के कुछ देर बाद उसे सीने में दर्द उठा, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। आनन फानन में साथी उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्रभाकर राव को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सिटकुल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिटकुल चौकी पुलिस प्रदीप कुमार ने बताया, प्रथम दृष्टया जान जाने का कारण हार्ट अटैक प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जान जाने के सही कारणों का पता चल पाएगा।